नमस्कार बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर से आपके अपने चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। जरूरी नहीं है कि क्लास 10 है 11 है, मैटर नहीं करता है, पर ये मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। यहाँ पर एक कंपाउंड है दैट इज HCl। आप इसका नाम भी सुने होंगे, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना बच्चे लोग? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या आपको पता है कि यह कौन सा कंपाउंड है दैट इज आयनिक और कोवैलेंट? आप में से बहुत से बच्चे लोग बोलेंगे दैट इज आयनिक कंपाउंड, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आयनिक के अलावा कोवैलेंट कंपाउंड भी है तो चलिए, बहुत से बच्चे लोगों को ये दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवैलेंट है। इसको समझना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवैलेंट है। चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कोई कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवैलेंट है। और अगर हाँ, अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप तक वीडियो तभी पहुंचेगी जब आप नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करेंगे। चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कि दो तरह का केमिकल बॉन्ड होता है। कितने तरह का? दो तरह का, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। दोनों को समझना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आयनिक बॉन्ड दैट इज रिलेटेड टू आयन। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू आयन, दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव। पर कोवैलेंट की बात करें तो दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग इजीली समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क है। जहां तक कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, और ये दोनों मिलकर आपका क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, जिसके कारण आयनिक बॉन्ड कहलाता है। वहीं अगर दूसरे जगह देखें तो दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, जिसके कारण इसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। चलिए, तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? सबसे पहला चीज देखिए, जहां तक इस डायग्राम की बात करें, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां की अगर बात करें तो ये क्या कहता है? आई हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट। सिमिलरली यहां पर ये क्या कह रहा है? आई नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट माई ऑक्टेट। इसका मतलब है कि अगर सोडियम को आप लेते हैं और एक तरफ आप क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, Na की बात अगर करें तो आपका इसका है 281, और वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका है आपका 287। सोडियम में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इन बैलेंस सेल, और वहीं क्लोरीन की बात करते हैं तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, जिसके कारण सोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा? आपका Na प्लस चार्ज होगा। वहीं क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? Na माइनस चार्ज होगा। दोनों मिलकर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, और इसी के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। कुछ और चीज हम लोग देखते हैं। आयनिक बॉन्ड का जो एग्जांपल है दैट इज NaCl, CaO, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब आपका आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। अब हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको है? तो यहां पर क्लियरली देखिए कि दो अलग अलग एटम है और ये दोनों एटम क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? आपस में शेयर कर रहा है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ 2 चेयर हो और आपके पड़ोस में 2 चेयर हो,
और मान लीजिए 4 गेस्ट किसी के यहाँ आता है तो आप क्या करते हैं, चेयर खरीदने तो नहीं जाते हैं, आप अपने पड़ोस वाले यहाँ से 2 चेयर अगर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप जो है अपने 4 चेयर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पड़ोस में भी आपका कोई गेस्ट आता है और उनको भी 4 चेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो 2 चेयर ऑलरेडी उनके पास होता है और 2 चेयर वो क्या करते हैं, आपके यहां से ले लेते हैं। तो इस तरह से दोनों अपने 4 चेयर की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। बस यहां भी यही चीज होता है, हाइड्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिप्लीट पूरा करना है। ये दोनों क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। चलिए कुछ और चीज हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर हो गया, मिथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मिथेन का हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2 एंड दीज आर द कोवैलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल्स। तो चलिए हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड और द कोवैलेंट कंपाउंड। क्या ये कोई तरीका है, कोई ट्रिक ऐसा है जिससे हम लोग इजिली आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी हाँ है। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप इजिली किसी भी कंपाउंड को समझ सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवैलेंट कंपाउंड है। चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड, NaCl, CH4, KCl, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, और मोस्ट प्रोबेबली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आयनिक है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है उनके एटम के बीच में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ द कंपाउंड इज मेड ऑफ जस्ट 2 एलिमेंट्स and 1 is metal, बच्चे लोग 1 is metal, belongs to which group, 1 2 3, and other is non-metal, belongs to 5 6 7, then compound is most probably आयनिक कंपाउंड। तो जहां तक ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे होंगे, इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो देखिए ये नीचे की तरफ जो जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रुप, और जो लेफ्ट टू राइट जाता है दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो यहां पर क्या कर रहा है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट प्रोबेबली। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आपका कौन सा कह रहा है, तो ग्रुप नंबर ये 15 हो गया, जिसको आप 5 और 6 और 7, ये 2 अलग अलग, ये आपका पूरा का पूरा मेटल हो गया और ये आपका क्या हो गया, दैट इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल और मेटल की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मेटल्स मिल रहा है। तो कहता क्या है कि जब भी आपका मेटल ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, या फिर नॉन मेटल दैट इज ग्रुप 5 6 और 7, दोनों मिलके जब कंपाउंड बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर आप देखिए इस वाले ग्रुप में आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्लोरीनियम, ये सब के सब क्या है, दैट इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। और ये ग्रुप का कंपाउंड जब आपका इस ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली दैट इज आयनिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज NaCl, सेकंड इज MgO, CaO, और भी है आपका CaCl2। जितना भी हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं सब में आपका कौन सा मिलेगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड मिलेगा। Na आपका कौन से ग्रुप से है, दैट इज फर्स्ट ग्रुप, दिस वन, और क्लोरीन आपका यहां पर हो गया दैट दिस वन। इसका मतलब कि ये सबके सब क्या है, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया। उसी तरह से ये हो गया क्लोरीन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन, या फिर कैल्शियम क्लोरीन हो, या फिर FeO हो, दैट इज Fe, यहां पर आपको मिलेगा ये तो आपका मेटल हो गया। तो मेटल और नॉन मेटल में भी नॉर्मली ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो ये जब भी आपका होगा इसका मतलब दैट इज आयनिक बॉन्ड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज फर्स्ट ट्रिक। सेकंड वन में हम लोग अगर बात करें तो कहता है इफ द कंपाउंड मेड ऑफ आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स,
लाइक O2Cl2। कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, तो O2 में आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। Cl2 में क्या हो गया, क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बोथ आर नॉन मेटल्स, बोथ आर नॉन मेटल्स, और ये दोनों जब बनाएगा बॉन्ड तो दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यहां भी क्या हो रहा है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। तो इस केस में भी हम लोग क्या कहते हैं, तो इस केस में भी हम लोग का क्या बना, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आप समझ गए होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स, दे ऑल फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड वन की बात करें, कहता है कंपाउंड इज मेड टू एलिमेंट्स बोथ आर नॉन मेटल्स। जैसे कि दो एलिमेंट, जैसे आपका यहाँ SO2 दिया हुआ है, सिमिलरली आपका CO2 दिया हुआ है, उसी तरह से आपका CO दिया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये भी नॉन मेटल्स, ये भी आपका नॉन मेटल्स। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी आपका दो नॉन मेटल्स एक दूसरे से जुड़ेगा, इसका मतलब है कि वो आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लास्ट वन कहता हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स कहते कितने हैं, जिसमें हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है, कार्बन होता है। तो जब भी ये केस होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, दे ऑल फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए C2H2, CH4, C2H6, C4H10, ये जितने भी कंपाउंड हैं दे ऑल फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखेंगे तो यहां पर देखिए CHHHH हाइड्रोजन हो गया, यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन अपना डिप्लेट पूरा करेगा और कार्बन अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। देखिए यहां पर एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जब भी मेटल प्लस नॉन मेटल होगा, मोस्ट प्रोबेबली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब भी मेटल और नॉन मेटल होगा हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब भी आपका नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होगा, इस केस में आपका क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। दूसरा चीज, एक और चीज आपका आता है, दैट इज मेटलॉइड। तो जब भी आपका मेटल प्लस मेटलॉइड होगा, मेटलॉइड तो आप पढ़े होंगे, उस केस में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं अपना पहले सवाल पे आता हूं। HCl की बात किया था बच्चे लोग, HCl की बात करें तो H के ऊपर आपका कौन सा बॉन्ड है, प्लस, प्लस चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर आपका कौन सा चार्ज है, माइनस। अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो 100% दैट इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। पर जब हम पानी में जब डिजॉल्व करेंगे, जब ये डिजॉल्व्ड इन वाटर होगा, तभी ये आपका क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। पर अगर डिजॉल्व इन वाटर नहीं डिजॉल्व इन वाटर अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो देखिए कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसको इससे हम लोग अलग रख सकते हैं। जैसे H2O कुछ फॉर्म में आपका आयनिक भी हो सकता है या फिर कोवैलेंट भी हो सकता है। सिमिलरली HCl कुछ केसेस में आपका आयनिक भी हो सकता है और कुछ केसेस में आपका कोवैलेंट भी हो सकता है। तो एक्सेप्शंस बच्चों आपको याद रखना है, सिचुएशन देखना है किस सिचुएशन में ये पूछा जा रहा है। वैसे जो मोस्ट प्रोबेबली है वो आपका जब भी दो नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन करेगा हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब भी मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से मिलेंगे हमेशा आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ,
फिर अभी भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आगे भी इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।